नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रेशियो को हम कंटिन्यू करते हैं। 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, शेष 10 क्वेश्चन आज सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि a का 33.1/3%। देखिए 33.1/3% का मतलब हुआ 100/3%। अब परसेंटेज का साइन यहाँ से हटाइएगा। अब यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाइएगा तो 100/3 तो है, और साइन हटाइएगा तो मेन बटा आपको 100 हो जाएगा। परसेंटेज का साइन जब हटाते हैं तो नीचे 100 लिखते हैं। अब 100/3 ये मेन बटा है आपका, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, यानी 1/100 कट गया, 100 से 100 यानी 1/3 आया। हम आपको बता रहे थे कि 33.1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। तो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि a का 33.1/3 यानी a का 1/3 इजिकल टू b का 1.5 इजिकल टू c का 1/8 है। तो हमको रेशियो में a:b:c का वैल्यू निकालना है। ठीक, अब 1.5 है तो पॉइंट को यहाँ से हटाइएगा तो नीचे 10 लिखा जाएगा। दशमलव हटाए तो अब 5 से 5 3 15, 5 से 5 दूना 10। अब दो टर्म को लेकर चलिए। यहाँ आपका इसका वैल्यू हो गया 1/a/3 इजिकल टू 3 में b से गुना कीजिएगा, 3b/2 हो गया। दो ही टर्म को लेकर चलते हैं। अब दो टर्म को लेकर क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो 2a इजिकल टू आपको आ जाएगा 3×3 9b आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब दो टर्म आपस में बराबर होता है, दोनों टर्म आपस में क्या है, बराबर है। जब दो टर्म आपस में बराबर होता है तो रेशियो में लाइएगा तो यह पलट जाएगा। कैसे, जैसे a वाला का वैल्यू पूछ रहा है तो a वाला को ढक दीजिए तो 9 लिखिए। b का वैल्यू पूछ रहा है तो b को ढक दीजिए तो 2a बचा तो केवल 2 लिखिए। a:b मिल गया। अब bc को लेकर चलते हैं। जैसे b के क्या है, 3b/2 इजिकल टू c/8 है। b और c को लेकर चल रहे हैं। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा, 8 से 8 3 24b इजिकल टू 2c। तो यहाँ से हमको b और c का वैल्यू निकलेगा। ये दोनों टर्म आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, तो b का वैल्यू निकालना है तो b वाला को ढक दीजिएगा तो 2 बच गया, और c को निकालना है तो c वाला को ढक दीजिए 24। अब इसको छोटा मत करने जाइए क्योंकि रेशियो में कॉमन जो है ना, या बैलेंस हुआ, मिल गया आपको। अब आपसे पूछ रहा है a:b:c इजिकल टू व्हाट। तो a का वैल्यू 9 हो गया, b का वैल्यू 2 हो गया और c का वैल्यू 24 हो गया। यह सभी जब एक ही डिजिट से कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो यहीं तक छोड़ दीजिए। 3x - y/x + y = लिखा है। ठीक है, जैसे a:b बराबर क्या होता है, a:b इजिकल टू हमको लिखना होगा तो लिखते हैं a/b। उसी तरह हमारे पास था 3x - y = x - 5y, तो इस x + 5y, तो हम इसको a/b के रूप में लिख दिए हैं। इजिकल टू दिया हुआ है 5:7 यानी 5/7। तो हमसे पूछ रहा है x + y = x - y इजिकल टू व्हाट। अब आप सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो 7 से 7 ये 21x माइनस 7y इजिकल टू 5x, 5 को 1 से गुना कर दीजिए, अब प्लस 25y आ गया। इसका वैल्यू हमको निकालना है। अब x को इधर ले आइए, 16 5 21 होता है 16x। हम 5x को इधर लाए, 7x को उधर भेज दीजिए इजिकल टू 32y। 7 को उधर भेज दीजिएगा, 25 7 32 हो जाएगा। अब दोनों टर्म आपस में क्या है, इक्वल है, तो रेशियो में क्या लिखेंगे, 32:16। x का वैल्यू निकालना होगा तो x वाला टर्म को ढक दीजिएगा तो 32 बच गया। y का वैल्यू निकालना है तो y वाला टर्म को ढक दीजिए। रेशियो में लाइएगा तो 2:1 हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है x + y यानी x + y। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, तो 2 + 1 और x - y 2 - 1 इजिकल टू 3:, हमारे पास आ जाएगा 1। b a और c का मध्यानुपात है। b जो है ना, a और c का मध्य अनुपात है, a और c का मध्य अनुपात b है।
यानी बी को हमको मध्य अनुपात वाला टर्म में रखना है। देखिए दोनों बी को बीच में रख दिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बी जो है ए और सी का मध्य अनुपात है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये फालतू में क्वेश्चन दिया हुआ है। बी ए और सी का मध्य अनुपात है तो ए माइनस बी क्यू इज टू बी माइनस सी क्यू का वैल्यू हमको कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं ए इज टू बी को कि ए बाई बी इजिकल टू हम के मान लेते हैं और बी बाई सी इजिकल टू भी हम मान लेते हैं के है। तो आप खुद से सोचिए कि ए बाई बी इजिकल टू के, तो ए इजिकल टू कहेंगे निकालने के लिए, तो ए इजिकल टू आप बताइएगा क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए बी के। अब फिर से अब बी इजिकल टू के है, ठीक, बी इजिकल टू के है तो बी बराबर पूछेंगे तो आप कहिएगा सी के है। अब यहाँ से आपको कहे ए का वैल्यू निकालने, ए का तो दिया हुआ है, बी का वैल्यू निकालने के लिए कहेंगे तो बी इजिकल टू आप लिखिएगा क्या, बी के गुना में के होना है, यानी यहाँ के रख दीजिए, तब तो नीचे 1 रहेगा तो बी के लिखाएगा, यानी ए बाई बी का वैल्यू निकालेंगे तो ए बाई के लिखेंगे। उसी तरह यहाँ सी का वैल्यू निकालेंगे तो सी के लिए लिखना पड़ेगा हमको बी बाई के, फिर सी के इजिकल बी इजिकल टू सी के हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या, ए माइनस बी क्यू, ए माइनस बी क्यू का पहले हम लिखते हैं ए माइनस बी क्यू बाई बी माइनस सी क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो गौर कीजिए ए का वैल्यू क्या निकला है, ए का वैल्यू निकला है, यहाँ देखिए ए का वैल्यू निकला है बी के, ए के जगह पर हम लिख देते हैं बी के माइनस बी, दोनों टर्म को हम बराबर कर दिए। और बी का वैल्यू कितना निकला है, तो बी बराबर निकला है सी के, तो हम यहाँ लिख दिए सी के। अब माइनस सी है तो माइनस सी का क्यूब कर दिए। अब आप यहाँ देखिएगा, यदि आप यहाँ जो है ना बी कॉमन ले लीजिएगा तो बी कॉमन ले लीजिएगा, बी क्यू कॉमन ले लीजिएगा तो के माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ सी क्यू कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा आपको सी कॉमन ले लीजिएगा तो के माइनस 1 हो जाएगा, के माइनस 1 का क्यूब। सेम वाला टर्म को काट दीजिए। अब आपके पास बचा बी क्यू बाई सी क्यू, तो बी क्यू को हम क्या लिखे, बी क्यू बाई सी क्यू बचा है। अब b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू निकला है a बाई के, b का वैल्यू कितना निकला है a बाई के, तो a बाई के कर दीजिए, क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए। और c का वैल्यू क्या निकला है, तो c का वैल्यू यहाँ निकला है b बाई के, c का वैल्यू निकला है b बाई के का क्यूब कर दीजिए। अब देखिए a बाई के लिखिए, अब मेन बताइए, मेन बताइए, फिर तो ये लिखा जाएगा b बाई के, b बाई के बाई बी, के बाई बी लिखा जाएगा, के से के कट जाएगा, बच जाएगा ए बाई बी बच जाएगा। यानी हमको यहाँ लिखना होगा a बाई बी का क्यूब, यानी ए क्यूब इज टू बी क्यूब आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a और b के बीच रेशियो है 4:5 का, b और c के बीच रेशियो है 2:3 का। यदि a के पास 800 रुपया हो तो c के पास कितना रुपया होगा। तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, कॉमन को देख लीजिए। कॉमन b और b है तो कॉमन का वैल्यू 1 कर दीजिए। जैसे यहाँ b का वैल्यू 2 है तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ b का वैल्यू 5 है तो 5 से गुना कर दीजिए, दोनों में 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब इसको आप ठीक से लिख लीजिए, a:b:c। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू 8 है, b का वैल्यू 10 है और c का वैल्यू 15 है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि a के पास 800 रुपया, रेशियो में a का वैल्यू 8 है लेकिन a के पास 800 रुपया है, रेशियो में जितना दिया हुआ है उसके 100 गुना है, तो b के पास रेशियो में सब में समान डिजिट से गुना होता है, तो b के पास कितना होगा, तो इसको भी आप 100 से गुना कर दीजिए। c के पास कितना होगा, इसको भी 100 से गुना कर दीजिए, c के पास 1500 रुपया होगा। क्वेश्चन हमसे पूछा c के पास कितना रुपया होगा, तो 1500 है कि 1050 रुपया को 1500 व्यक्तियों के बीच में बांटा गया है। पुरुष और महिला मिलाकर 1500 व्यक्ति है, बांटा गया है। प्रत्येक पुरुष को 50 पैसा, प्रत्येक पुरुष को 1 रुपया और प्रत्येक महिला को 50 पैसा दिया जाता है। तो हमसे पूछ रहा है महिला की संख्या निकालिए। देखिए जिसका संख्या पूछेगा ना उसको आप छोड़कर आप मान लीजिएगा कि 1500 पुरुष है, ठीक।
तो प्रत्येक पुरुष को 1-1 रुपया मिलता है, तो 1500 पुरुष है तो कितना रुपया देना होगा आपको? 1500 रुपया देना होगा। लेकिन आप कहिएगा रुपया है 1050, कितना रुपया? 1050, यानी यहाँ अंतर आ गया कितने का? 450 का। अब यहाँ देखिएगा प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को जो पैसा दिया जाता है इसके बीच में कितने का अंतर है? तो आप देखिएगा का अंतर है 50 पैसा का। ठीक, दशमलव हटाइएगा तो ऊपर जो है ना डबल जीरो लग जाएगा। 50 से 50 दूना 100, यानी ये 900 निकल गया, ये महिला की संख्या निकल गया। हम मान लिए हैं कि प्रत्येक पुरुष है, टोटल दोनों मिलाकर 1500 है, लेकिन हम मान लिए कि प्रत्येक पुरुष है, तो एक पुरुष को 1 रुपया मिलता है, तो 1500 हम पुरुष को माने हैं, तो 1500 पुरुष को 1500 रुपया हमको देना पड़ेगा। अब लेकिन रुपया है कितना आपके पास? 1050 रुपया ही है, तो 1050 रुपया यानी 450 रुपया आप ज़्यादा बांट रहे हैं। तो एक पुरुष और एक महिला को जो हिस्सा मिल रहा है उसमें अंतर देखिएगा, रुपया का अंतर 450, इस दोनों के बीच अंतर हो गया 50 पैसा का, तो जितना का अंतर होगा उससे आप डिवाइड कर दीजिए। ये दशमलव में था इसलिए दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए हम 1 पर डबल जीरो लगा दिए हैं। 50 दूना 100 कट गया, ये 900 निकल गया आपको महिला की संख्या। यदि इसमें पुरुष की संख्या पूछेगा तो 1500 में से आप 900 घटा दीजिएगा, तो 600 पुरुष की संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योग 40 है। 2 संख्या, एक संख्या हम ए मान लिए, एक संख्या बी मान लिए, और दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 40। तो ए प्लस बी बराबर 40, और अंतर 4 का है। एक संख्या ए माने, एक संख्या बी माने, दोनों में डिफरेंस है 4 का। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच क्या रेशियो है। तो आप क्या कीजिए, इसको फर्स्ट वाला को ऊपर वाला को समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, नीचे वाला को समीकरण सेकंड मान लीजिए, और दोनों को क्या कीजिए, जोड़िएगा तो बी से बी कट जाएगा। 2a इजिकल टू जोड़ना था, कितना हो गया? 40 और 4 44 हो गया। तो a इजिकल टू आपको निकल गया 44 से इधर 2 लाइएगा, तो 44 में 2 से भाग दीजिएगा तो 22 निकल गया। a बराबर 22 निकल गया। अब आप खुद से सोचिए, a प्लस बी बराबर 40 है, a प्लस बी बराबर 40 है, जिसमें a 22 है, तो 40 में से 22 घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना? 18, बी 18 हो गया। तो दोनों के बीच ए और बी के बीच रेशियो का है निकालने के लिए, तो रेशियो निकालते हैं, काटते हैं 2 से तो 11, 2 से काटते हैं तो 9, 11:9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियां और पुरुषों का संख्या का जो रेशियो वो 3:2 था। एक धार्मिक आयोजन में जितना लेडीज पहुँचे और जितना जेंट्स पहुँचे उसका रेशियो निकाला गया तो 3:2 आया। 20 और पुरुष आ जाते हैं, हम इशारा कर रहे हैं कि देखिए 20 जेंट्स और आ गए। ठीक, इसमें 20 जेंट्स और आ जाते हैं तो अनुपात उलट जाता है। अनुपात उलट जाने कहने का मतलब 3:2 था, तो अब जो है ना 20 पुरुष के आने से ये हो गया 2:3, रेशियो उलट गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें कि बताइए स्त्रियों की संख्या क्या थी। तो आप देखिए यहाँ पर जेंट्स आए हैं, तो भाई जेंट्स का वैल्यू रेशियो में बढ़ेगा, लेडीज का वैल्यू जो है ना वो क्यों घट गया? आए तो जेंट्स का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन लेडीज का वैल्यू वहीं रहेगा। आप यहाँ कॉमन खोजिएगा, तो कॉमन क्या है? यानी कि पहले जितना लेडीज थी उतना ही लेडीज अभी भी होना चाहिए। तो आप कहने का मतलब कि जो कॉमन है यानी लेडीज कॉमन है, तो कॉमन को अपोजिट साइड से आप गुना कर दीजिए, वैल्यू सेम हो जाएगा। यहाँ नीचे 2 है तो 2 से गुना कर देते हैं, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, और ऊपर 3 था तो 3 से गुना कर दीजिए, 3 से 3 दूना 6, 3 3 9। लेडीज पहले जितना थी उतना ही लेडीज अभी भी रह गई। देखिए जेंट्स आए हैं, लेडीज नहीं आए हैं, लेडीज यहाँ नहीं आई है। लेडीज का वैल्यू जितना पहले होना चाहिए उतना अभी भी होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे को अपोजिट साइड से गुना कर दीजिए। ठीक है, यहाँ नीचे 2 है तो ऊपर 2 से, और नीचे 3 से गुना कर दीजिए। अब जेंट्स आए हैं तो जेंट्स की संख्या पहले 4 थी रेशियो में, अब 5 है, यानी जेंट्स की संख्या रेशियो में बढ़ गया कितना है? तो 5, लेकिन जेंट्स आए कितना? 20, रेशियो 1 बराबर कितना होगा? 4। हमसे लेडीज की संख्या पूछा जा रहा था कि बताइए लेडीज कितना है, तो लेडीज की संख्या रेशियो में कितना है? 6, तो 6 गुना कर दीजिए 24, यानी लेडीज की संख्या कितना है? तो 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 234 रुपया है, 234 रुपया का बंटवारा ए बी सी के बीच में करना था 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशियो में, लेकिन आप गलती से क्या किए? ऊपर का 1 गायब कर दिए, 2, 3 और 4 के रेशियो में बांट दिए। बांटना था 1/2, 1/3, 1/4 के रेशियो में, लेकिन आप गलती से मिस्टेक से जो है ना 2, 3 और 4 के रेशियो में बांट दिए। तो इससे सबसे अधिक किसको प्रॉफिट हो गया और कितना हुआ? सबसे अधिक प्रॉफिट बताना है। तो आप पहले रेशियो P/Q के रूप में नहीं होता है, पहला बात समझिए। यदि P/Q के रूप में रहेगा तो नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, यानी 2, 3 और 4 का एलसीएम लीजिए, तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आपको 12 हो जाएगा। अब सब में आप 12 से गुना कर दीजिए, सब में मन ही मन गुना कीजिएगा। 2 से काटिएगा तो 6,
3 से 3 चौका 12, 4 से 4 तिहाई 12, यानी सही सही रेशियो आ गया 6, 4 और 3 का, 6, 4 और 3 का। तो रेशियो में बांटना है टोटल कितना रुपया, तो आप कहिएगा कि 234 रुपया टोटल बांटना है, लेकिन रेशियो में कितना है 6, 4, 10, 3, 13 बांट दीजिएगा। तो रेशियो में जोड़िए 6, 4, 10, 3, 13, रेशियो में 13 रुपया आ रहा है, लेकिन है कितना 234 रुपया, यानी रेशियो 1 बराबर निकालिए। 13 से काट दीजिए इसको, एक बार में यहाँ काट दिए 13 और 18 बार में कट गया, 18 बार में कट गया, तो रेशियो 1 बराबर 18 आया, तो रेशियो 6 बराबर 6 गुना यानी 108 हो जाएगा। रेशियो 4 बराबर, यानी यहाँ 4 बराबर निकालिएगा 4 गुना, तो 18 चौक 72। फिर रेशियो 3 बराबर, रेशियो 3 गुना कितना हुआ 54 हो गया, यानी ए को देना था 108 रुपया, बी को 72 रुपीज़ 72 रुपया और सी को 54 रुपया देना था। लेकिन आप बांट कैसे दिए हैं सो गौर कीजिए, ए और बी के बीच में कैसे बांट दिए, ए बी सी के बीच में 2, 3 और 4 के रेशियो में। रुपया उतना ही है 234 रुपया ही है, लेकिन बांट दिए कैसे 2, 3 और 4 के रेशियो में। 4, 3, 7, 2, 9 रेशियो में देखिएगा, तीनों को बंटवारा है 234 रुपया का, तो जोड़िएगा तो रेशियो में आ गया 4, 3, 7, 2, 9 रुपया, लेकिन है 234 रुपया। तो रेशियो 1 बराबर निकालिएगा, 9 से 9 दूना 18, 9 छक 54, यानी रेशियो 1 बराबर हो गया 26। तो रेशियो 2 बराबर निकालिए, यानी 2 गुना आपको निकालना है, तो 2 गुना 26 दूना 52 हो जाएगा। अब 3 गुना 26 का 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना कीजिएगा 6, 3, 18 और 3 दूना 6, 1, 7, 78 रुपये। और सी का कितना है, रेशियो में 4 वैल्यू है, 4 गुना 26 दूना 52, 104 रुपया हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे अधिक किसको फायदा हुआ। ए को मिलना चाहिए था 108 रुपया, लेकिन ए को मिला 52 रुपीज़ 52 रुपया, तो ए को तो भाई लॉस हो गया। बी को देख लीजिए, बी को मिलना चाहिए 72 रुपीज़, लेकिन मिल गया 78, यानी बी को तो प्रॉफिट हो गया कितना का 6 रुपया का। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, सबसे अधिक प्रॉफिट किसको हुआ। सी को मिलना चाहिए था 54 रुपया, लेकिन सी को कितना मिल गया 104 रुपया, यानी सबसे अधिक फायदा किसको हुआ, तो आप कहिएगा सी को हुआ है। और कितना रुपया का, तो 50 रुपया का। अब क्वेश्चन नंबर जो 20 दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 5 का रिपीट है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 और 20 रिपीट है। तो रेशियो हम चेक कर सकते हैं।